Hello guys, welcome back to my channel and yet another video. So today's our topic is on consumer protection. What do we mean by consumer protection? Consumer is considered the king of the market, so it is necessary to protect them to safeguard the interest and rights of consumer against unfair trade practices. What is unfair trade practices? Poor quality of goods and services, short measure and underweightage of goods, misleading advertisement, adulteration of consumer goods. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल कराया जाता, शॉर्ट मेजर एंड अंडर वेटेज ऑफ प्रोडक्ट या गुड्स, एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, वो क्वालिटी नहीं है, अडल्ट्रेशन या मिलावट करना कंज्यूमर गुड्स में. हाउ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर. अब किस तरह से हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया. उसके बाद 2003 में अमेंडमेंट हुई, देन 2019 में अमेंडमेंट हुई. जो ये 19 वाला था वो 9 जुलाई 2020 से जो एनफोर्सेबल हुआ. इसके लिए वेबसाइट है consumeraffair.nic.in, जिस पे हम जाकर कंज्यूमर की जो है अफेयर्स की रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंस क्या है? कंज्यूमर इग्नोरेंस. कंज्यूमर जो होता है उसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, तो वो समझता है कि ये जो है पार्ट है मार्केट का, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. तो उसके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो उसके अगेंस्ट वॉइस रेज नहीं करता. तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके जो राइट्स हैं उसके बारे में उसे अवेयर कराया जाए. अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. अनऑर्गेनाइज्ड एक कंज्यूमर जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं. अगर एक कंज्यूमर आवाज़ उठाता है तो उसकी वॉइस को कोई अफेक्ट नहीं मिलता, कोई अफेक्टिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. तो अगर हम चाहते हैं कि कंज्यूमर की आवाज़ को कंज्यूमर की वॉइस को रेज़ किया जाए तो इसके लिए सबसे पहले कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा. वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन होने लगा है. ये सभी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हमने मीनिंग में पढ़ी थी ये सब जो है कंज्यूमर के साथ हो रही हैं. तो इसलिए भी ज़रूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है इसलिए भी ज़रूरी है इन सभी से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए. बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिज़नेस. अगर एक बिज़नेस है वो कंज्यूमर के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो वो और लोगों को भी बताएगा, जिससे क्या होगा उसके कंज्यूमर भी बढ़ेंगे और वो भी अगेन जो है उसके पास जो है परचेज़ करने के लिए आएगा. तो जो है बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए रन कर पाएगा. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म चलने के लिए बिज़नेस के लिए भी ज़रूरी होता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक जो बिज़नेस होता है एक सोसाइटी में रन करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज वो यूज़ करता है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, सब जो है सोसाइटी से लेता है. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है वो सोसाइटी को बेस्ट प्रोवाइड करे. मोरल जस्टिफिकेशन. कंज्यूमर को एक अच्छी क्वालिटी की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करके और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोक कर जो है वो एक बिज़नेस अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन. अगर एक बिज़नेस जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, जो कि जिससे बिज़नेस की जो इमेज है वो डाउन हो जाती है. कोई भी बिज़नेस नहीं चाहता कि उसकी जो इमेज है वो डाउन हो, तो इसके लिए भी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है. कुछ एक्ट्स हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ के जो है राइट्स को बताता है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अगर कंडीशन
सेल से रिलेटेड कंडीशन पूरी नहीं हो रही हैं तो वो बायर को प्रोटेक्ट करता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन सप्लाई, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सब अडल्ट्रेशन, इन सब से जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो फूड हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, मिल्क है, उनसे रिलेटेड जो भी अडल्ट्रेशन होती हैं उनसे जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 ये जो ट्रेडमार्क एक्ट 1958 के जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है, इसमें रॉन्ग ट्रेडमार्क से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। कंपटीशन एक्ट 2002 ये मोनोपोलीज एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट की रिप्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 ये चेक करता है क्वालिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट और उनको ISI मार्क प्रोवाइड करता है। अगर जो प्रोडक्ट हैं ISI मार्क प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं तो जो कंज्यूमर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट में जा सकता है और अपनी कंप्लेन कर सकता है। इसके लिए सेपरेट ग्रीवेंस सेल भी प्रिपेयर की गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सारे जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अमेंडेड किया है 1993, देन 2003 एंड देन 2019। अब जो ये है ऑल ओवर इंडिया है, एप्लीकेबल है। सेक्शन जो है 370 हटने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। कवर ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, सब में एप्लीकेबल होता है। सारे एरियाज़ प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, कोऑपरेटिव हैं, सब में एप्लीकेबल होता है। वेरियस राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कंज्यूमर को। हम आगे पढ़ेंगे राइट्स के बारे में। सेफ्टी रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोवाइड करता है। इसके लिए 3 टायर एड्रेसल मशीनरी बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल प्रोवाइड की गई है टू फेवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनकरेज कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है ये 20 लाख तक के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। ये 20 to 1 करोड़ तक डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है और ये जो है मोर देन 1 करोड़ डिस्प्यूट्स को, अमाउंट के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। इसके बाद राइट्स हैं इसके। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट गुड्स विच आर डेंजरस फॉर हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी लाइक सबस्टैंडर्ड ड्रग, इलेक्ट्रिक प्रेस, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, लो क्वालिटी फूड प्रोडक्ट हैं जैसे कि ब्रेड, जैम, बटर, जो भी हैं उससे रिलेटेड जो है राइट प्रोवाइड किए गए हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ही डिसाइड टू परचेज एनी प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, पोटेंसी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। राइट टू चूज़, जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनमें से वो कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है, सेलर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। राइट टू बी हर्ड, उसकी कंप्लेन को सुना जाना चाहिए, इसके लिए कंज्यूमर सर्विस सेल एस्टेब्लिश की गई हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट उसको जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ जिसमें कि एक कंज्यूमर है, उसको जो है पॉलीथीन बैग, जो बैग्स होते हैं उसके 10 रुपीज़ चार्ज किया गया, फ्री में उसको नहीं प्रोवाइड की गई, तो उसने कंप्लेन कर दी। तो जो है विशाल मेगा मार्ट ने उसको जो है 50,000 से कंपनसेट किया था। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर कॉन्स्टेंटली रिगार्डिंग देयर, उनके राइट्स के बारे में कंज्यूमर को जो है बताते रहना चाहिए। इसके लिए मैगज़ीन जो है गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, उपभोक्ता जागरण और
और संरक्षण उपभोक्ता का इस टाइप से जो है अवेलेबल की गई हैं। इसके साथ साथ कंज्यूमर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। इसके साथ साथ राइट ऑफ बेसिक नीड्स एंड हेल्थी एनवायरनमेंट, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी बेसिक नीड्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हाउस को पूरा कर सकता है और एक हेल्थी एनवायरनमेंट, जिससे कि उसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो और उसको एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। थैंक यू।